हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एसटी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 8th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से कौन सी बीमारी स्मोक से नहीं होती है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी गले के कैंसर की अगर बात करें, जिसे थ्रोट कैंसर कहते हैं, तो ये स्मोक यानी धुआं से नहीं होती है। जनरली जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं उन लोगों को थ्रोट कैंसर होता है। बट अस्थमा, एम्फीसेमा और सांस लेने की जो समस्या होती है वो स्मोक से होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम मुक्त जीवित कोशिका यानी फ्री लिविंग सेल की खोज की थी। नेक्स्ट है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो देखिए, हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृंतक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े और लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरा कृंतक। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन बी, एक केंद्रकाणु जिसे मोनोसाइट कहा जाता है। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? ऑप्शन डी, प्रति मिनट 70 to 80 टाइम्स, यानी अगर जनरली अगर नौजवान की बात करते हैं, यंग लोग की, तो 72 टाइम्स पर मिनट के दर से मतलब कि हृदय धड़कन धड़कती है। तथा भ्रूण के टाइम में 150 बार प्रति मिनट यह धड़कन की जो स्पीड होती है वो दर चली जाती है। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए, अवटु यानी थायराइड ग्रंथि। यह हमारी गर्दन में वायु नाल के शीर्ष भाग पर मौजूद रहती है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो मस्तिष्क के सबसे पीछे का पार्ट होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुचन, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। ऑप्शन बी, एसीटेबुलेरिया। नेक्स्ट, जैव गैस में निम्न में से कौन सी गैस मौजूद होती है? ऑप्शन बी, CH4 यानी मीथेन। तो चलिए, नेक्स्ट है कि अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो अवस्तंभ मूल यानी स्टिल्ट रूट, अब देखिए कहते किसे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मक्का तथा गन्ना एटसेट्रा में जनरली अवस्तंभ मूल यानी स्टिल्ट रूट पाए जाते हैं। क्योंकि मक्का और गन्ना आदि में यांत्रिक सहारा हेतु तने के आधार से निकलने वाली अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इसी जड़े को ही अवस्तंभ मूल यानी स्टिल्ट रूट कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो वह चार्ज लेता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है?
तो देखिए जब इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करते हैं ना, तो वो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। बट यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम इथॉक्साइड ना होकर हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर H2 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो चलिए इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखिए C2H5OH ये हो गया इथेनॉल। अगर इसको हम लोग Na यानी सोडियम से रिएक्ट करते हैं तब ये फॉर्म होता है C2H5ONA, जिसे सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस कर दें तो चलिए इसे बैलेंस कर देते हैं। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। अब ये बैलेंस हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है 13th का। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोम प्रकार का। जनरली पेट्रोलियम से जो आग लगते हैं ना पेट्रोल की वजह से, तो उस आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। केवल द्रवों और गैसों में, यानी सिर्फ लिक्विड और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती है। किसी लिक्विडी पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को ही संवहन कहते हैं। यह सॉलिड में नहीं होती है, सिर्फ लिक्विड और गैस में होती है। नेक्स्ट है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन सी उत्तल लेंस। चूंकि आवर्धक लेंस जो होती है वो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो ड्यू टू रेडिएशन यानी विकिरण की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की। क्योंकि देखिए इस प्रोसेस में यूरेनियम 235 जो यूरेनियम का आइसोटोप है, तो उस यूरेनियम 235 परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिससे उसका न्यूक्लियस लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है, और यही प्रक्रिया यूरेनियम विखंडन के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो ये सब 6th-7th क्लास का टॉपिक है। ओम्स लॉ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चालक। देखिए यदि किसी चालक की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था में कोई चेंजेज ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही है ओम्स लॉ। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 35 ईयर्स। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की मिनिमम एज 30 वर्ष, ये सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की मिनिमम एज 25 वर्ष, ये भी सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष आवश्यक पूरी होनी चाहिए। जी नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति की आयु है वो 18 वर्ष ना होकर कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 173 के खा के तहत। और विधान परिषद में यह एज 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी आप पढ़ लीजिए, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 14th। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा दिया जाना चाहिए जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन बी लास्की का। नेक्स्ट है कि भारत में वर्ष 2009 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? ऑप्शन सी दिल्ली हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है?
ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज विजिट माई टेस्ट सीरीज 7th। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वो संसद की अस्थायी समिति नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति ये सब संसद की अस्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान का हृदय कहा जा सकता है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में वर्णित है। इसके तहत 5 रिट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर जारी कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के तहत जारी करेंगे, जबकि हाई कोर्ट उसी 5 रिट को आर्टिकल 226 के तहत जारी करने का हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया। दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल के तहत ये जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यानी सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंचनजंगा। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी होने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए उरांव की। नेक्स्ट हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन बी शिवालिक। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं शिवालिक। नेक्स्ट है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्योंकि अमृतसर की अगर बात करें तो ये समुद्र तल से अप्रॉक्स 768 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जबकि शिमला समुद्र तल से लगभग 7866.10 फीट की ऊंचाई पर है। तो काफ़ी भिन्नता है दोनों में। नेक्स्ट है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है। ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, जिसे डबल क्रॉपिंग भी कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर विभिन्न मौसमों में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शन डी रांची में। नेक्स्ट तकला मकान मरुस्थल सिचुएटेड है। ऑप्शन बी चीन में। नेक्स्ट सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी भूमि। देखिए सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां की अगर बात कर लें तो ये नदियां जो हैं वो लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली मुख्य फैक्टर है यानी कारक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन ए आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट एस्पेरेंटो क्या है। ऑप्शन डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरेंटो। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ऑप्शन डी पछावी स्तरी। ये 18,000 फीट से अधिक हाइट पर ये बादल पछावी स्तरी पाई जाते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को अगर माइनस करेंगे तो राष्ट्रीय आय निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती। ऑप्शन डी निवेश पद्धति। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है।
ऑप्शन ए अवितरित लाभ या निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ है जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आय विधि से राष्ट्रीय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन सी पेंशन को, बिकॉज पेंशन हस्तांतरण आय है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय क्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी कॉल्डनॉर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो सेवा कर, सीमा कर तथा शिक्षा कर, ये तीनों भारत सरकार लगाते हैं, जबकि मार्ग कर, अगर टोल टैक्स की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट है कि भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है। ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 22 सदस्य, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा के 7 सदस्य, तो 15 + 7 ऐड कर 22 हो गया। भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो कर आगम का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी निगम कर। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय है। देखिए, उपनिषद जो पुस्तकें थी वो दर्शन पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी दर्शन। उपनिषद का कुल संख्या 108 है, तो आउट ऑफ 100 ओनली 11 उपनिषद ही इम्पॉर्टेंट है, केवल 11 उपनिषद ही इम्पॉर्टेंट है। उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ऑप्शन सी भोगवा नदी पर। और लोथल नगर की खोज की थी रंगनाथ राव ने। प्रेजेंट टाइम में जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद नगर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन ए चामुंडराय ने। चामुंडराय कलचुरी वंश का शासक था। नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन और कई एक बार ये हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और परम भागवत, ये दोनों की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए ना, तो उन सब शासकों में से मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक में ही इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बुक्का प्रथम हो जाएगा, क्योंकि बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत 1374 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, तुगलक राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, बट इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, यानी अस्थायी बंदोबस्ती, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था।
देखिए मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, बट जब नादिर शाह के शासनकाल, नादिर शाह की अगर बात करते हैं तो जब वो नादिर शाह आता है मोहम्मद शाह के शासनकाल में, तो वह भारत से कोहिनूर हीरा, जवाहरात और साथ में पीकॉक थ्रोन को चुराकर छीन कर वापस अपना देश ईरान चला जाता है। तो वह अंतिम शासक मोहम्मद शाह था जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा। उसके बाद कोई नहीं बैठ पाया, चूँकि नादिर शाह ये इसको हड़प कर वापस अपना देश कहाँ लौट गया, तो ईरान। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना की अगर बात करते हैं तो उन्होंने पुराने लोहे वाली बंदूक जिसे ब्राउन बेस कहा जाता था उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल की शुरुआत कर दी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दिसंबर 1856 हो जाएगा। क्योंकि बाद में ये पूरी तरह से ये चीज़ फैल चुका था कि वो जो था उसका मुंह से निकालने की उसकी जो टेक्निक थी कि मुंह से निकालने के बाद उसे गोली चलता था, तो वो सुअर और गाय की चमड़े से बना हुआ था और भारतीय लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हम लोग उसको अपने मुंह से निकाल कर फेंकेंगे और तब आगे की प्रोसेस होगी। तो इसी के लिए ऑल ओवर इंडिया में ये व्यापक तौर पर 1857 की क्रांति फैल गई थी। नेक्स्ट है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड, धार्मिक असुविधा आंदोलन तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ऑप्शन डी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 ईस्वी में उन्होंने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका मेन मोटो था अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज्य यानी इंडिया को वापस प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो उसकी वजह से भारतीय लोग काफ़ी नाराज हो चुके थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी वो वापस अपना जो उपाधि था वो लौटाते हैं। किस दिन? तो 30 मई 1919 को। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं करंट अफेयर है जो ओल्ड वाला है, तो न्यू करंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए 90 तक करंट अफेयर है। 91 से देखते हैं कि मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? ऑप्शन बी लोटा विद्रोह। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये बिहार राज्य का पूछ रहा है। तो अगर सबसे कम लिटरेसी रेट वाली अगर जिला की बात करते हैं तो वो हो जाएगा सहरसा। सेकेंड पोजीशन पर है मधेपुरा और थर्ड पर है पूर्णिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर पूर्णिया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सहरसा और मधेपुरा ऑप्शन में है ही नहीं, तो थर्ड पोजीशन पर पूर्णिया। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया? ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन डी मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी राष्ट्र। नेक्स्ट 97 में आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर है। मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिस्फी के दरभंगा में। नेक्स्ट है कि महावीर को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन बी साल वृक्ष के नीचे जृंभका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो पटना को जो मेगस्थनीज की रचना है इंडिका, उसमें पटना को उसने पोलीब्रोथा नाम दिया था। तो चलिए इसका करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी
ऑक्सीलॉ कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? ऑप्शन सी मलयालम। नेक्स्ट, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी यह मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन सी डेनमार्क ने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? ऑप्शन ए टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? ऑप्शन सी फ्रांस ने। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन डी ब्रिटेन में। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर डुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट, किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए? ऑप्शन ए भूटान। नेक्स्ट, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ऑप्शन सी भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन सी केन वेतवा नदी लिंक पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन बी 2023 को। नेक्स्ट, 12 मार्च 2021 को QUAD शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सी फ्रांस नहीं है, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके मेंबर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर सूर्यबाला को। नेक्स्ट, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राम। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन बी गुलमर्ग में। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए यूसुफ पठान ने। लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत और अमेरिका के बीच। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।